हेलो एनिमे लवर्स। स्वागत है तुम लोगों की एक और नए वीडियो में। और आज मैं टेनपुरू एनिमे सीरीज की 11 नंबर पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इससे पहले कि 10 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जो तुम लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो तुम लोग जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। तो ज्यादा बकबक ना करते हुए चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बहुत सारे फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जहां पर हम लोग ये देखते हैं कि यूजुकी और आकागामी दोनों मिलकर कैसे ट्रेनिंग वगैरह कर रहे थे, कैसे वो लोग टोकुडो में एंटर हुए और वो लोग कितना ज्यादा दिल लगा के अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे होते हैं मिकाजुकी टेम्पल की हेड प्रीस्ट बनने के लिए। तो फ्लैशबैक के बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हम देखते हैं कि आकागामी, कीकी और यूजुकी तीनों मिलकर बैठे हुए थे बुद्धा की मूर्ति के सामने, जहां पर कीकी उन दोनों को ये बता रही थी कि इसी मिकाजुकी टेम्पल में वो सेरेमनी होने वाली है और वो जल्द ही होने वाली है। और वो किसी से ये पता किया है कि इस बुद्धा की मूर्ति के नेक को, मतलब गर्दन को ठीक करने के लिए जो पैसे लगेगा वो है 500,000 येन। और ये बहुत ही ज्यादा पैसा होता है, जो सुनकर आकागामी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी यूजुकी साइड से ये बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। तो ये सुनकर यूजुकी और आकागामी दोनों ही उसके ऊपर भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने कुछ सुना भी है कि हम लोगों ने क्या कहा है, 500,000 येन, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन यूजुकी एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल भाषण देते हुए बोलती है कि तुम लोग इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कैसे न कैसे करके ये सारे के सारे पैसे जुगाड़ कर लूंगी। और फिर यहाँ पर रात खत्म हो जाती है। अब दूसरे सुबह हम देखते हैं कि आकागामी लैपटॉप में जॉब ढूंढ रहा होता है, ताकि सारा का सारा पैसा कमाने का बर्डन यूजुकी के ऊपर ना पड़े। तो यहाँ पर वो वेबसाइट में उसके कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहा था, लेकिन उसके पास तो अपना मोबाइल नहीं था, क्योंकि उसने तो उसे पहले ही तोड़ दिया था। तो इसीलिए वो यहाँ पर सोचता है कि क्यों ना वो एक मोबाइल खरीद ले, मतलब उधार में खरीद ले। तो वो मुंह उठा के चला जाता है यूजुकी के पास थोड़ा सा पैसा मांगने के लिए, और वो जाके यूजुकी के दरवाजे को धक्का मारने लगता है। तो यूजुकी थोड़ी देर बाद गेट खोल के निकलती है, लेकिन जब वो निकलती है तब आकागामी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि यूजुकी एक मेड की ड्रेस में थी और वो बहुत ज्यादा सेक्सी लग रही थी, जो देखकर आकागामी की तो बातें ही नहीं निकल रही थी मुंह से। और यूजुकी इधर उधर थोड़ा बहुत उछल कूद कर रही थी, जिस वजह से उसकी संतरे भी बहुत ही ज्यादा उछल कूद कर रहे थे, जो देखकर आकागामी तो बहुत ज्यादा सीड्यूस्ड हो जाता है। तो यहाँ पर आकागामी थोड़ा बहुत साहस जुटा के यूजुकी को अपनी फोन खरीदने के बारे में पता नहीं चाह ही रहा होता है कि तभी उसके दिमाग में बहुत ज्यादा अजीबोगरीब ख्याल आने लगता है, जहाँ पर वो सोचता है कि यूजुकी उसे सर्व करने वाली है। लेकिन तभी वो अचानक से अपने आप को मुक्का मारता है ताकि वो अपने ख्याल से बाहर निकल जाए। तो यूजुकी को आकागामी जैसे तैसे करके फोन के बारे में बता देता है। तो यूजुकी बोलती है कि अच्छा, तो फोन चाहिए तुम्हें, कोई बात नहीं, और वो फोन ढूंढने लगती है। और यूजुकी इतनी बुरी तरीके से फोन ढूंढती है कि आकागामी की नाक से खून निकल के पूरी तरीके से खूनम खून हो जाता है, जो देखकर यूजुकी तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तो अब यूजुकी आकागामी को पूछती है कि तुम्हें मेरा फोन किस लिए चाहिए। तो आकागामी यूजुकी को अपनी फोन ढूंढने का सारा किस्सा बता देता है, मतलब किस लिए उसे फोन चाहिए, सब कुछ बता देता है। तो अब यूजुकी उसके हाथ से फोन को लेकर ये पूछती है कि तुम्हें किस तरीके का ड्रेस पहनना पसंद है, जो सुनकर आकागामी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। और फिर थोड़ा बहुत सोचने के बाद ये बोलता है कि मुझे मॉन्क जैसे ड्रेस पहनना पसंद है। जो सुनकर यूजुकी बोलती है कि तुम्हें मॉन्क जैसे ड्रेस पहनना इसलिए पसंद है क्योंकि तुम अभी ट्रेनिंग पीरियड में हो और मैं चाहती हूँ कि तुम ये ट्रेनिंग कंप्लीट करो, ना कि काम वगैरह करो। तो आगे में बोलता है कि यूजुकी सर, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो यूजुकी बोलती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन ये मेरी काम है, इसलिए मैं खुद इसे कंप्लीट करना चाहती हूँ। और वैसे भी मेरी मॉम भी इस टेम्पल को बिल्कुल पूरी तरीके से अकेले ही संभालती थी, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस टेम्पल को अकेले ही संभालूं। तो आकागामी बोलता है कि 500,000 येन तो बहुत ज्यादा होता है, जो एक स्टूडेंट के लिए कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। यूजुकी बोलती है तो कोई बात नहीं, मैं डबल शिफ्ट कर लूंगी। जो सुनकर आकागामी बोलती है कि ये काम मुझे करना चाहिए क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा काम के एक्सपीरियंसेस है। और फिर यहाँ पर आकागामी दूसरी तरफ देखकर उसके साथ बहस करने लगता है, मतलब यूजुकी के साथ बहस करने लगता है। तो यूजुकी बोलती है कि तुम मेरे तरफ क्यों नहीं देख रहे हो। तो आकागामी बोलता है कि जरा अपने आप को आईने में देखो, तुम किस तरीके का ड्रेस पहने हुए हो। तो जब यूजुकी अपने आप को आईने में देखती है तब वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो बोलती है कि तुम तब से मेरे इस दोनों बैंगन को देख रहे थे। आकागामी बोलता है कि तुम आज सबसे ज्यादा क्यूटेस्ट और सेक्सीएस्ट ड्रेस को पहने हो, जितना मैं इमेजिन कर सकता हूँ उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा सेक्सी लग रहे हो तुम आज। जो सुनकर यूजुकी और भी ज्यादा एम्बेरस्ड होने लगती है। तो अब यहाँ पर वो दोबारा से उन लोगों के बीच बहस छिड़ जाता है, जहाँ पर आकागामी उसे बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके हो और इस ड्रेस में तुम और भी ज्यादा टायर्ड हो। लेकिन यूजुकी इस बात को मान ही नहीं रही थी। और फिर यूजुकी आकागामी को एक बेट देती है और वो बोलती है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर सुला सकते हो तो मैं हार जाऊंगी और तुम्हें मैं अपनी फोन दे दूंगी। तो यह बात सुनकर आकागामी पूछता है कि मैं तुम्हें कैसे सुलाऊं। तो यूजुकी बोलती है कि मसाज करके, और फिर वो अपने बेड पे लेट जाती है। और आकागामी यहाँ पर थोड़ा बहुत हिचकते हुए अपना काम यानी कि मसाज करने का काम स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर यूजुकी थोड़ा बहुत मसाज पाने के बाद ही ये कहने लगती है कि तुम इसमें तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो।
और आकागामी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ुकी की मसाज करने लगता है। और फिर मसाज करते करते आकागामी के दोबारा से बूढ़े बूढ़े ख्याल आने लगता है। तो इसलिए आकागामी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस तरीके से यूज़ुकी की मसाज करने लगती है और यूज़ुकी यहाँ पर चीखने चिल्लाने लगती है। तभी सुकियो यूज़ुकी की दरवाजे के बाहर आकर खड़ी होती है और वो यूज़ुकी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुन लेती है, जो सुनकर वो थोड़ा बहुत शॉक्ड के साथ साथ शर्मा भी रही होती है और वो ये सोच रही होती है कि आखिर इस रूम के अंदर हो क्या रहा है। और फिर सुकियो बहुत ही गुस्से में दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि आकागामी और यूज़ुकी बहुत ही अजीब व गरीब पोज में लेटे हुए हैं, जो देखकर सुकियो भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो यूज़ुकी से पूछती है कि तुम मेड के कपड़े में क्यों हो। तो अब यूज़ुकी को बहुत ज़्यादा नींद आ तो रही थी, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपनी नींद को कंट्रोल कर रही थी। तो आकागामी बोलती है कि यूज़ुकी अब हार मान भी जाओ। तो अब यूज़ुकी एक बहुत ही लंबी चौड़ी बात कह देती है। वो कहती है कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, मतलब अपने काम से काम रखो। जो सुनकर आकागामी के साथ साथ यूज़ुकी भी चुप हो जाती है। और फिर आकागामी बोलता है कि अगर ये मेरे बिजनेस नहीं है तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और फिर वो सुकियो को बोलती है कि चलो मेरे साथ बाहर चलो। और इतना बोलते ही यहाँ पर एक कट सीन होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आकागामी और सुकियो दोनों शादी कर रहे होते हैं और वो दोनों बहुत ही सारे बच्चे पैदा करने की भी प्लान कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सुकियो की नींद टूट जाती है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सुकियो अब तक सारा का सारा चीज़ें नींद में सपने देख रही थी। तो नींद टूटने के साथ साथ ही वो कागुरा को एक बहुत जोरदार सिर से पटका मारता है, जिस वजह से कागुरा बहुत दूर जाके गिरती है। और यहाँ पर सुकियो दोबारा से कागुरा से माफ़ी मांगने लगती है और वो ये बोलती है कि प्लीज़ इसको भी किसी को मत बताना। अब सुकियो नहा धोकर बिल्कुल रेडी सेडी होकर एकदम नए नए कपड़े सपड़े पहनकर एक सेक्सी लुक लेकर बाहर खड़ी हुई होती है। मतलब यहाँ पर वो आकागामी की इंतजार कर रही होती है और तभी आकागामी उसके पीछे से सुकियो को पुकारती है। और सुकियो जब पीछे मुड़ के देखती है तब वो देखती है कि आकागामी बिल्कुल ही एकदम नॉर्मल ड्रेस में, मतलब वो अपनी ट्रेनिंग ड्रेस में खड़ा हुआ है। तो वो यहाँ पर सोचता है कि इसका मतलब आकागामी मेरे साथ कोई डेट में नहीं जा रहा। लेकिन तभी आकागामी ये बोलती है कि सुकियो तुम आज बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही हो इस ड्रेस में। तो अब वो दोनों सड़क में एक साथ चलने लगते हैं। तो चलते चलते सुकियो आकागामी से पूछती है कि तुम किस लिए मुझे बाहर लेकर आए हो। तो आकागामी बोलता है कि दरअसल मुझे एक फ़ोन चाहिए था, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम मुझे फ़ोन शॉप की रास्ता दिखा दोगे। तो सुकियो पूछती है कि और कुछ। आकागामी बोलता है कि नहीं, इतना ही मेरा प्लान था आज के लिए। तो अब चलते चलते वो दोनों फाइनली पहुंच जाते हैं एक शॉप में, जहां पर वो लोग फ़ोन देखने लगते हैं। और यहाँ पर वो शॉपकीपर इन दोनों को कपल समझ रहे होते हैं, जो सुकियो को पता चल जाता है। तो अब वो लोग फ़ोन ले लेते हैं और आकागामी बाहर आकर फ़ोन को चेक करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सुकियो अपनी टमाटर जैसे मुंह लेकर एक कोने पर बैठी हुई है और वो ये सोच रही होती है कि वो शॉप ओनर हमारे बारे में क्या ही सोच रही होगी। और तभी आकागामी पीछे से आकर उसे एक एप्पल जूस देता है। तो अब सुकियो उस एप्पल जूस को पीने लगती है और आकागामी उसे बोलता है कि चलो घर चले, इससे पहले बहुत देर हो जाए। और तभी यूज़ुकी पीछे से आकागामी की ड्रेस को पकड़ लेती है और आकागामी की ड्रेस को पकड़ के वो अपने ही मन में कही जा रही होती है कि ये सब कुछ मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आकागामी कभी भी मेरे साथ डेट में नहीं आने वाला था। ये सब कुछ मेरी ही मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं गलत सोच रही थी आकागामी के बारे में। और वो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, बहुत ज़्यादा शर्माते हुए, बहुत ज़्यादा मशक्क़त के साथ आकागामी को ये पूछती है कि क्या हम लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकागामी बिना कुछ सोचे समझे बोल देता है कि हाँ ठीक है, क्यों नहीं, बहुत खुशी से। अब वो दोनों अपना नंबर जो है वो शेयर कर लेते हैं और यहाँ पर आकागामी बहुत ज़्यादा उतावला होता है। तो सुकियो पूछती है कि तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हो। तो आकागामी बोलता है कि तुम ही एक फर्स्ट लड़की हो जिसकी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने सेव किया है। और वो बोलता है कि इससे पहले सारे लड़कियां मेरे आकागामी नाम सुनते ही मुझसे दूर भागने लगते थे। तो सुकियो अब आकागामी से पूछती है कि तुमने फ़ोन किस लिए खरीदा है। तो आकागामी बोलता है कि कुछ सीक्रेट मैसेज करने के लिए। तो यहाँ पर सुकियो दोबारा से अपने ख्याल में खो जाती है और ये भी कुछ कम परवट नहीं है। और वो यहाँ पर ये सोचने लगती है कि मेरा नंबर प्लस सीक्रेट मैसेजेस इज इक्वल टू और वो सब कुछ सोचने लगती है यहाँ पर। और फिर सुकियो अपने आप चीख उठती है कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और फिर यहाँ पर ये वाला एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।